चलिए, आज हम वर्षा का वितरण वर्षा की मात्रा के आधार पर देखें और वर्षा की मात्रा के आधार पर विश्व को 3 क्षेत्रों में बांटेंगे। मात्रा के आधार में जब आप बांटते हो तो वर्षा की मात्रा मापी जाती किसमें? सेंटीमीटर में। तो आप सेंटीमीटर के आधार पर देखेंगे तो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ जहाँ होगी उसको हम बोलेंगे वृहद वर्षा का क्षेत्र, और जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसको न्यून वर्षा का क्षेत्र कहेंगे। सही है। और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? मध्यम वर्षा का क्षेत्र कहेंगे। अब पहला काम हमारा वृहद वर्षा के क्षेत्रों को ढूंढना है। कैसे क्षेत्र? वृहद वर्षा के क्षेत्र। ठीक है। और वृहद वर्षा के क्षेत्रों को ढूंढने के लिए हम इसी के सामने आप लिख दीजिएगा वृहद वर्षा के क्षेत्र छोटे छोटे अक्षरों में अगर जगह हो। ठीक है। वृहद वर्षा के क्षेत्रों को लिखना है और ढूंढना भी है। ठीक है। लिखेंगे कैसे वो आप समझ लेना। पहले वृहद वर्षा का क्षेत्र, फिर मैं थोड़ा सा उसका स्पेसिफिक पार्ट भी लिखा दूंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वृहद वर्षा के 150 सेंटीमीटर से जहां भी वर्षा अधिक हो रही है उन क्षेत्रों को सामान्यतः ढूंढ रहे हैं। सामान्यतः तो उसमें पहला क्षेत्र ये मिलेगा विषुवतरेखीय क्षेत्र। लिखिए जल्दी से उसके सामने। दूसरा यहां देखते चलो। अब हमने आप लोगों से कहा था कि ये महाद्वीप है, ये सागर है ना, और ये महाद्वीप का पूर्वी भाग होगा, महाद्वीप का, और ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग। ठीक है। अब हम ये कहें दूसरे नंबर वाले में मानसूनी और चीन तुल्य जलवायु में भी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। कब? कौन सी पवन से? व्यापारिक पवन से वर्षा होती है। और ये 150 सेंटीमीटर से लगभग अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं सामान्यतः। सामान्यतः बोलेंगे ना। तो अब इनका नामकरण कैसा करेंगे? महाद्वीप के पूर्वी भाग में, महाद्वीप का भाग में 10 अंश से 40 अंश अक्षांश के बीच, मैं 45 नहीं ले रहा हूं, थोड़ा नीचे ले रहा हूं। 10 अंश यहां से ले लिया, 10 से कितने? 40 अंश अक्षांश के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में। दूसरा 10 अंश से 40 अंश अक्षांश के बीच महाद्वीप का पूर्वी भाग, यहां 150 सेंटीमीटर से लगभग अधिक वर्षा, यानी अधिक वर्षा का क्षेत्र मान लेते हैं। कुल मिलाकर ये कौन सी पवन का क्षेत्र? कोष्टक में लिख लो व्यापारिक पवन का मार्ग। हो गया। अब इधर आ जाते हैं। यहां देखो ये पछुआ पवन के मार्ग में जितना एरिया पड़ेगा यहां भी लगभग उतनी वर्षा होती है, थोड़ी बहुत कम। ठीक। तो हम ये कहें ये वाला पूरा का पूरा एरिया पछुआ पवन का मार्ग, ये भी आ जाता है उसमें, पछुआ पवन में आएगा ना, क्योंकि जब ये सूर्य का क्या होगा? दक्षिणायन होगा। तो हम लिख लेंगे इसको 40 अंश से 60 अंश के बीच महाद्वीप का पश्चिमी भाग। लिखो 40 से 60 अंश अक्षांश के बीच महाद्वीप का पश्चिमी भाग। और कोष्टक में कौन सा पवन लिख दोगे? पछुआ पवन का मार्ग। ये वृहद वर्षा के क्षेत्र गिन लिया आपने। मध्यम वर्षा को छोड़ दो। मध्यम वर्षा को क्या कर दे? छोड़ देते हैं, न्यून वर्षा पे आते हैं। न्यून वर्षा में डैश करो पहले, मध्यम वर्षा इनके बीच हो जाएगी, है ना। न्यून वर्षा ढूंढो, न्यून वर्षा लिखो। तो देखो पहले ढूंढ के इस व्यापारिक पवन के मार्ग में जो ये मरुस्थल पड़ेगा यहां पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती। क्या मरुस्थल बना है? उष्ण मरुस्थल, क्योंकि यहां आते आते तक उसकी जलवाष्प क्या हो गई? खत्म। तो पहले क्या लिखोगे? मगर उष्ण मरुस्थल है कहां? महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 20 से 35 अंश अक्षांश के बीच उष्ण मरुस्थल। आपको स्पेसिफिक नाम पूछे कोई, आप नाम बता दोगे इन मरुस्थल के सारे? सोनेरान, कालाहारी, है ना, अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, सहारा, थार, अरब मरुस्थल, सारे यही हैं। उनके नाम लिख दोगे? नाम लिख देंगे ना।
हमने उस एरिया बता दिया, उस एरिया में जितने मरुस्थल होंगे। दूसरा ऐसा ही स्थान ये है, कैसे मरुस्थल का, शीत मरुस्थल का, वो कहाँ पर है, महाद्वीप के पूर्वी भाग में, लेकिन 40 से 60 अंश अक्षांश के बीच है। देखो ये, मगर महाद्वीप का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग में, और शीत मरुस्थल लिख दोगे, लिखो महाद्वीप के पूर्वी भाग में 40 से 60 अंश अक्षांश के बीच, महाद्वीप के पूर्वी भाग में 40 से 60 अंश अक्षांश के बीच कौन सा मरुस्थल, शीत मरुस्थल। वहाँ शीत मरुस्थल शब्द आना चाहिए। और शीत मरुस्थल हमारे पास 2-3 है, एक अर्जेंटीना में था पेंटागोनिया, और मंगोलिया में गोबी, और तकलामाकन, है ना, 3 नाम लिख भी दो, पेंटागोनिया, गोबी और तकलामाकन डेजर्ट। और एक है शीत, और एक है कम वर्षा का क्षेत्र। अभी 2 हो गए ढूंढ के। तीसरा देखो, ये सबसे ऊपर वाला, यहाँ वर्षा नहीं होती, टैगा टुंड्रा, है ना, तीसरा नंबर लिखो, टैगा टुंड्रा। चलिए अब मध्यम लिख लो, मध्यम वर्षा का क्षेत्र। ध्यान से देखो, पहला नाम लिख दो सवाना, दूसरा नाम लिख दो स्टेपी का क्षेत्र, सवाना और स्टेपी जलवायु का क्षेत्र। हो गया। अगला एक और लिख दो, ये वाला जो है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र भी लिख दो, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा मिलती है केवल। भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र। अब हेडिंग डालो बीचों बीच में, नया पेज, जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, प्रदेश को जलवायु क्षेत्र भी बोलते हैं ना, ठीक है, जलवायु क्षेत्र भी बोलेंगे। अब यही डिब्बा काम आएगा उस जलवायु प्रदेश में। पहला नंबर का नाम लिखो विषुवत-रेखी जलवायु। अब ध्यान से सुनो, पहले नंबर पर ये विषुवत-रेखी जलवायु प्रदेश का लिख रहे हो। जलवायु प्रदेश इतने सारे हैं आपके पास, कुछ कुछ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ के बारे में, ठीक है। क्या लिखा जाता है पहले ये बताओ ध्यान से। तो अब हम आपको मापदंड बता दे रहे हैं, एक लाइन में लिख लो, ऊपर एक ही लाइन में लिख देना, और वो सब जगह लागू करना। जैसे हमने लिखा जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश लिखा, तो आपको पहले जलवायु के घटक को लिखना है, ठीक। और जलवायु के घटक मैं बता चुका हूँ, पहला नंबर तापमान, तो उस एक लाइन में तापमान लिखो पहले, तापमान के बाद वर्षा लिखना है, वर्षा के बाद आर्द्रता लिखना है। ये हमको पता रहना चाहिए क्या लिखना है वहाँ, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ठीक है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन लिखना है। अब से आंसर सुनो, हो सकता है इसमें से कुछ कम ज़्यादा हो, मैं सामान्य बात बता दे रहा हूँ। फिर लिखना है क्षेत्र, क्या लिखना है, क्षेत्र, यानी ये कौन से क्षेत्र में है, उन क्षेत्रों के नाम लिखना है 1 2 3 ऐसे करके। क्षेत्र के बाद लिखना है वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति, क्या लिखोगे, वनस्पति, है ना, क्या लिखोगे, वनस्पति। और यदि ये वनस्पति के बाद वहाँ पर कौन सी होती है, कृषि, कृषि लिख दिया, कृषि, डैश मारते चलो। और कुछ जनसंख्या के बारे में सामान्य बात यदि पता हो तो जनसंख्या, है ना, यानी वहाँ पर जो जनसंख्या रहती है उस मानव के व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या, मानव लिख करके छोड़ो। अब आप इतनी सारी चीज़ें लिखना है आपको, ठीक। पहला प्रदेश कौन सा है, विषुवत-रेखी क्षेत्र या विषुवत-रेखी प्रदेश। विषुवत-रेखी प्रदेश में अब ये वाला कॉमन है, सब जगह लागू करोगे, ठीक है। विषुवत-रेखी प्रदेश में पहला नंबर तापमान, उसमें लिखना शुरू करो नीचे से, वो जो है उसका एक डिब्बा बना दो।